एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हमें फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम थॉमस को इस होस्टेज पर्सन के बाल काटते हुए देखते हैं। थॉमस इसके साथ काफी एग्रेसिव बिहेव करता है और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि थॉमस ने इस पर्सन को लगभग 1.5 साल से कैद किया हुआ है। देन थॉमस इसे वापस बंद करके यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ अब किम वुक और इयोना इस आदमी को जंजीरों से बंधा हुआ पाते हैं। अब ये आदमी इन्हें हेल्प करने के लिए कहता है और बताता है कि मैं जिंदा हूँ और मुझे थॉमस ने ही यहाँ कैद किया हुआ है, लेकिन किम वुक फिलहाल इसकी कोई हेल्प नहीं करता और वो घबराते हुए इयोना के साथ वापस जाने लगता है। फिर बाहर आकर किम वुक इयोना को थॉमस के पास जाने के लिए कहता है और खुद पेंसुक के पास जाकर उसे इस आदमी के बारे में बताता है कि यहाँ एक और जिंदा आदमी है जो हमारी तरह आत्माओं को देख सकता है। खैर आगे ये तीनों थॉमस से मिलते हैं तो थॉमस इन्हें बताता है कि उस आदमी का नाम डूचुअल है और यहाँ ऐसे 5 लोग और कैद हैं। हालांकि पहले 7 थे लेकिन उनमें से 2 एक दिन गायब हो गए। वे लोग काफी बुरे हैं इसलिए मैंने उन्हें कैद करके रखा हुआ है। जिस पर इयोना कहती है कि डूचुअल ने तो कहा था कि वो जिंदा है। तो थॉमस कहता है कि हाँ ये बात सच है, वो जिंदा है। पहले उसने बाहरी दुनिया में हमारे परिवारों के साथ चीट किया और जब वो यहाँ आया तो उसने यहाँ भी लोगों को ठगना शुरू कर दिया। देन इयोना पूछती है कि तुमने तो कहा था जिंदा लोग हमें नहीं देख सकते, लेकिन डूचुअल तो मुझे देख सकता है, उसने मेरे साथ बात भी की। जिस पर थॉमस कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो हमें कैसे देख सकता है, वो बस एक बुरा इंसान है इसलिए मैंने उसे बंद किया हुआ है। खैर आगे किम वुक और इयोना यहाँ से चले जाते हैं तो पेंसुक थॉमस को पूछता है कि तुमने मुझे इस बारे में आज तक क्यों नहीं बताया, तुम मुझे बताते मैं उसकी पुलिस में रिपोर्ट कर देता। जिस पर थॉमस कहता है कि मैं खुद ये काम करना चाहता था और वैसे भी बहुत से लोग यहाँ आए और चले गए, मेरे लिए तुम भी उन्हीं लोगों की तरह सिर्फ एक पेडेस्ट्रियन हो। अब ये सुनकर पेंसुक काफी निराश हो जाता है बिकॉज वो थॉमस को अपने फेल्यू की तरह मानता था। देन पेंसुक यहाँ से उठकर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर इयोना डूचुअल और थॉमस के बारे में सोच रही होती है कि आखिर डूचुअल उसे कैसे देख सकता है। हालांकि देख तो किम वुक और पेंसुक भी सकते हैं लेकिन इयोना को अभी उन दोनों के बारे में नहीं पता था। अगले दिन पेंसुक पार्क को उसी बिल्डिंग में ले जाता है जहाँ कई सारे और भी लोग कैद थे। देन ये दोनों डूचुअल के रूम में जाते हैं जहाँ डूचुअल की शक्ल देखते ही पार्क उस पर भड़क जाता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि डूचुअल ने पार्क को फाइंड करने के बदले उसकी माँ से काफी पैसे हड़प लिए थे, जिस कारण उसकी माँ स्ट्रेस में आकर मर गई थी। हालांकि डूचुअल कहता है कि ये सब तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन पार्क उसकी एक नहीं सुनता। खैर पेंसुक पार्क को किसी तरह यहाँ से बाहर ले जाता है तो पार्क पेंसुक को थैंक्स बोलता है बिकॉज पेंसुक ने ही पार्क को उसकी माँ के बारे में बताया था। वहीं दूसरी ओर जूसोन सिंजोन से मिलने के लिए आती है और उसके साथ इयोना को लेकर बात करती है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि जूसोन सिंजोन की माँ है और वो नहीं चाहती थी कि इयोना उसके घर की बहू बने। जिसके बाद सिंजोन हानियो से मिलने जाता है बिकॉज अब हानियो खुद सिंजोन की हेल्प करना चाहती थी। वो उसे अपनी प्रॉपर्टी की विल देती है और कहती है कि अगर मेरा ग्रैंड चाइल्ड मुझे ना मिला तो मैं अपनी प्रॉपर्टी इन तीनों लोगों के नाम कर दूंगी। देन सिंजोन उसे पूछते है कि जब आपकी बेटी सूयोन की डेथ हुई तो क्या उस टाइम वो घर में अकेली थी? तो वो बताती है कि हाँ उस टाइम मेरी हाउसकीपर ग्रोसरी स्टोर में गई हुई थी और उसी ने मुझे सूयोन की मौत के बारे में बताया था। साथ ही साथ वो सिंजोन को सूयोन की फोटो भी देती है और उसे ये भी बताती है कि रिसेंटली किम वुक उससे मिलने आया था जो कि कह रहा था कि सूयोन के मरने के बाद उसकी माँ भी कहीं गायब हो गई थी। वहीं दूसरी ओर कैफे में ये सभी लोग मीटिंग करते हैं और थॉमस पर नाराजगी जताते हैं कि उसने बिना बताए लोगों को कैद किया हुआ है। हालांकि थॉमस क्लियर करता है कि उसने सिर्फ उन बुरे लोगों को कैद किया हुआ है, लेकिन ये लोग थॉमस को गलत समझ रहे थे। देन थॉमस को इनकी बातों से गुस्सा आ जाता है और उस अबैंडोनेड बिल्डिंग की चाबियां रखते हुए कहता है कि तुम लोगों की जो मर्जी आए वो करो, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, और ये कहकर वो बाहर चला जाता है। अब किम ह्यून थॉमस की साइड लेती है और सभी को कहती है कि थॉमस ने जो भी किया ठीक किया, उसने सिर्फ बुरे लोगों को कैद किया हुआ है और आज तक हम सभी थॉमस की वजह से ही पीसफुल लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। गाँव में जब भी कुछ होता है तो सब थॉमस को याद करते हैं, वो अपने से ज्यादा तुम लोगों का ध्यान रखता है और अगर तुम लोगों को इतनी ही दिक्कत है तो तुम लोगों ने खुद उन बदमाशों को क्यों नहीं पकड़ा। ये कहकर किम ह्यून भी गुस्से में यहाँ से बाहर चली जाती है तो पेंसुक उसे मनाने के लिए जाता है। अब पेंसुक उसे बताता है कि जैंगमी की कलीग ने उसकी पुलिस में रिपोर्ट की है, इसलिए अब पुलिस जैंगमी को फाइंड कर रही है। तभी जैंगमी भी यहाँ जाती है तो किम ह्यून उसे इस बारे में बताती है और उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास उस किलर का कोई एविडेंस है जिसने तुम्हें मारा था। तो जैंगमी बताती है कि हाँ मैंने उसकी वीडियो बनाकर एक पेन ड्राइव में स्टोर की हुई है जिसे मैंने उसी होटल में छिपाया हुआ है जहाँ मैं काम करती थी। तो किम ह्यून कहती है कि फिर तो पुलिस तुम्हारे किलर को जरूर फाइंड कर लेगी और तुम्हारी बॉडी भी मिल जाएगी। जिस पर जैंगमी कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी बॉडी मिले बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो मैं भी बाकियों की तरह यहाँ से गायब हो जाऊंगी, लेकिन मैं अब इस जगह से नहीं जाना चाहती, मुझे ये जगह पसंद है। हालांकि किम ह्यून उसे कहती है कि हो सकता है तुम इस जगह से निकल कर इससे भी अच्छी जगह चली जाओ, लेकिन जैंगमी ये कहते हुए मना कर देती है कि वहाँ तुम लोग मौजूद नहीं होंगे, इसलिए मैं नहीं जाना चाहती। खैर आगे पेंसुक किम वुक को भी जैंगमी के बारे में बता देता है और ये डिसाइड करता
है कि वो दोनों मिलकर ली जोंग की हेल्प से जैंगमी के किलर को फाइंड करेंगे। जिसके बाद ये दोनों रेडी शेडी होकर ली जोंग के साथ उसी होटल में जाते हैं जहाँ जैंगमी काम किया करती थी। इसी बीच हम उस गैंग के एक आदमी को देखते हैं जो कि चुपके से इनकी फोटो क्लिक करके वोंगचुल के पास सेंड कर देता है। अब जैंगमी ने वो पेन ड्राइव फीमेल वॉशरूम में छिपाई हुई थी जिसके बारे में उसने इन लोगों को बता दिया था, इसलिए ली जोंग वॉशरूम जाकर उस पेन ड्राइव को वहां से निकाल लेती है और उसे अपने फोन में चलाकर देखती है जिसमें वो किलर जैंगमी को बुरे तरीके से मार रहा होता है। जिसके बाद ली जोंग यहाँ से बाहर जाने लगती है, जिस दौरान वो एक लड़के से टकरा जाती है जिसे देखते ही ली जोंग को याद आता है कि उस वीडियो में जैंगमी को यही लड़का असोल्ट कर रहा था। देन ये लड़का ली जोंग के साथ भी बदतमीजी करने लगता है, लेकिन तभी पेंसुक और थॉमस यहाँ आ जाते हैं और इस लड़के को एक दो थप्पड़ लगाते हैं। फिर बाहर आकर ली जोंग इन्हें बताती है कि मैंने वीडियो में देखा था उसी लड़के ने जैंगमी को जान से मारा है, इसलिए हमें पुलिस में उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। जिस पर पेंसुक कहता है कि नहीं, हम सीधा जाकर पुलिस को इस बारे में नहीं बता सकते, हमें और भी एविडेंस फाइंड करने होंगे। वहीं दूसरी ओर इयोना डूचुओल से मिलने के लिए जाती है तो डूचुओल उसे कहता है कि मैं जानता हूँ सभी मुझे एक बुरा इंसान मानते हैं, लेकिन मैं बुरा नहीं हूँ, बल्कि मैंने लोगों की हेल्प की है। लेकिन इयोना उससे कहती है कि मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, तुम मुझे ये प्रूव करके दिखाओ कि तुम जिंदा हो। अब इयोना के पास एक चाकू होता है तो डूचुओल उसे उसके हाथ पर चाकू मारने के लिए कहता है। अब इयोना डरते डरते उसे चाकू मारती है, लेकिन वो चाकू उसे इंजर्ड नहीं करता। अब ये देखकर इयोना के होश उड़ जाते हैं। देन डूचुओल उसे कहता है कि तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा, जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा नहीं है। मुझे नहीं पता थॉमस ने तुम लोगों को क्या कहा, लेकिन मैंने सिर्फ लोगों की हेल्प की है। अब इयोना को उसकी बात पर यकीन होने लगता है और वो उसे यहाँ से छोड़ने का डिसाइड करती है। जिसके बाद इयोना थॉमस से मिलती है और उसे बताती है कि मैंने डूचुओल को आजाद कर दिया है। जिस पर थॉमस कहता है कि मुझे पता था तुम ऐसा ही करोगी और अब तुम देखना वो कैसे लोगों के साथ ठगी करना शुरू कर देगा और क्या होगा अगर उसने सिंजोन को ही अपना शिकार बना लिया। जिस पर इयोना कहती है कि मुझे पहले ही इस बारे में पता है, बिकॉज मैं लोगों के चेहरे पढ़ सकती हूँ। मुझे यकीन है कि वो सिंजोन को मेरे बारे में बताकर उससे पैसे जरूर मांगेगा। मैं भी यही चाहती हूँ कि वो सिंजोन से मिले ताकि सिंजोन मुझे फाइंड करते हुए यहाँ तक आ जाए। इधर किमवुक सिंजोन से मिलने जाता है जहाँ सिंजोन उसके साथ इन सभी केसेस को लेकर बात करता है कि शायद इन सभी मर्डर्स का आपस में कोई ना कोई कनेक्शन है। साथ ही साथ वो उसे सोयून की फोटो भी दिखाता है और कहता है कि शायद सोयून खुद सीढ़ियों से गिरकर नहीं मरी होगी, बल्कि उसका भी मर्डर ही हुआ होगा। खैर आगे सिंजोन यहाँ से जाने लगता है तो उसके पास डूचुओल की कॉल आती है जो कि उसे कहता है कि मुझे इयोना के बारे में पता है, वो अभी जिंदा है, इसलिए अगर तुम उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो $50,000 तैयार रखना। अब पहले तो सिंजोन को बिलीव ही नहीं होता, लेकिन जब डूचुओल उसे इयोना के बारे में थोड़ा बताता है तो सिंजोन को यकीन हो जाता है और वो फटाफट पुलिस स्टेशन जाकर इस बारे में इल्डो और बाकी लोगों को भी बता देता है। वहीं दूसरी ओर पेंसुक किम ह्यून को बता देता है कि उन्हें जैंगमी की वो पेन ड्राइव मिल गई है। हालांकि फिलहाल हमने पुलिस को इस बारे में नहीं बताया, लेकिन हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। जिस पर किम ह्यून कहती है कि आखिरकार जैंगमी को भी यहाँ से जाना पड़ेगा, हम सबको यहाँ से जाना है, लेकिन पता नहीं मेरे बेटे किमवुक की मौत कैसे हुई होगी। वहीं दूसरी ओर किमवुक ली जोंग के साथ होता है जहाँ ली जोंग उसके साथ पेंसुक की बेटी ह्यूनजी के बारे में बात करती है। साथ ही साथ वो उसे ये भी बताती है कि ह्यूनजी के गायब होने के बाद पेंसुक की वाइफ ने सुसाइड कर लिया था। पेंसुक एक कंपनी का मालिक हुआ करता था और उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन उसने अपना सारा पैसा अपनी बेटी को फाइंड करने में गवा दिया। जिसके बाद ये दोनों वापस घर जाने लगते हैं, जिस दौरान ली जोंग भी गाड़ी पार्क करके लिफ्ट से अपने फ्लैट की ओर जा रही होती है। अब जैसे ही लिफ्ट ओपन होती है तो उस गैंग का एक आदमी यहाँ आता है और ली जोंग को किडनैप कर लेता है। इधर किमवुक के पास इयोना के SOS मैसेज की नोटिफिकेशन आती है, जिसे देखते ही वो भी ली जोंग को फाइंड करने के लिए निकल जाता है। अब वो जा ही रहा होता है कि तभी वोंगचुल उसके पास फोन करता है और उसे बताता है कि ली जोंग उनके पास है और अगर उसने इस बारे में पुलिस को बताया तो वो ली जोंग को जान से मार देगा। वहीं दूसरी ओर सिंजोन जो कि अपनी टीम के साथ डूचुओल के फोन की वेट कर रहा होता है, तभी किमवुक उसके पास कॉल करके कहता है कि ली जोंग को वोंगचुल ने किडनैप कर लिया है, मैं उसी ओर जा रहा हूँ और तुम भी बिना टीम के अकेले वहाँ पहुँचो। लेकिन सिंजोन मना करते हुए कहता है कि मैं फिलहाल बिजी हूँ, बिकॉज मुझे उस आदमी से मिलना है जो इयोना के बारे में जानता है। तो किमवुक फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है कि जो जिंदा है तुम्हें पहले उसे बचाना चाहिए, इयोना मर चुकी है, वो आदमी सिर्फ तुमसे पैसे हड़पना चाहता है। लेकिन ये सुनते ही सिंजोन को गुस्सा आ जाता है और वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। जिसके बाद किमवुक पेंसुक को भी मैसेज करके इस बारे में बता देता है और इधर सिंजोन के पास डूचुओल की कॉल आ जाती है जो कि उसे एक जगह मिलने के लिए बुलाता है। देन सिंजोन अपनी टीम के साथ उससे मिलने के लिए चला जाता है और वहीं दूसरी ओर किमवुक उस लोकेशन पर पहुंचता है जहां उस गैंग ने ली जोंग को किडनैप किया हुआ था। अब यहाँ किमवुक एक सायरन बजाकर इन सभी का ध्यान भटकाता है और जैसे ही ये लोग बाहर चेक करने के लिए जाते हैं तो किमवुक एक स्मोक बम यहाँ फोड़कर ली जोंग की रस्सियां खोल देता है और उसे कहता है कि बाहर मेरी गाड़ी खड़ी हुई है, तुम फटाफट यहाँ से निकल जाओ। देन ली जोंग तो यहाँ से निकल जाती है, लेकिन ये लोग किमवुक को घेर लेते हैं। देन किमवुक इन सभी के साथ काफी देर तक फाइट करता है,
जिस बीच एक आदमी उसके सिर पर वार करता है, जिस कारण किम वोक अनकॉन्शियस हो जाता है। इसी बीच हमें किम वोक के बचपन का फ्लैशबैक सीन भी दिखाया जाता है, जिससे पता चलता है कि सूयुन सीढ़ियों से गिरकर नहीं मरी थी, बल्कि वोंगचुल ने ही उसका मर्डर किया था। यहाँ हम किम वोक को भी देखते हैं जो कि ये सब देख रहा था। एंड इसी के साथ गाइज ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज शायद किम वोक सूयुन का बायोलॉजी बेटा है। अब क्योंकि सूयुन एक्सीडेंट में हैंडीकैप हो गई थी, इसलिए उसने किम वोक को छोड़ दिया होगा, जिसके बाद किम ह्यून ने किम वोक को पाला। खैर असल सच्चाई क्या है ये तो हमें आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग एपिसोड्स।